नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 17 अप्रैल 2021 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि शनिदेव के क्रोध का मुख्य कारण क्या है। शनिदेव यह एक कार्य करने से बहुत ही ज्यादा क्रोधित होते हैं और क्रोध में आकर वह आपको श्रापित भी करते हैं। तो यदि आप शनिदेव के श्राप से बचना चाहते हैं और यदि आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे, तो यह एक कार्य आप गलती से भी भूल कर भी ना करें, अन्यथा शनिदेव के प्रकोप से आपको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए आप इस बात का ध्यान हमेशा रखें और यह एक कार्य अपने संपूर्ण जीवन में आप बिल्कुल भी ना करें, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले बताएंगे आज का राशिफल और उसके बाद शनिदेव के क्रोध का मुख्य कारण क्या है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ध्यान से अंत तक आप जरूर देखते रहिए। आइए जान लेते हैं आज का राशिफल। लेकिन राशिफल जानने से पहले आइए जानते हैं आज की कुछ एक ज्ञानवर्धक बातें जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं और आप इनका प्रयोग अपने जीवन में करके बड़े अच्छे परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान से सर्वश्रेष्ठ कुछ नहीं होता। और आप इन चीजों का ध्यान जरूर अपने मन में स्मरण रखें कि आपको देने के लिए दान सबसे अच्छा होता है, लेने के लिए ज्ञान आप ग्रहण कीजिए तथा आप अपने अभिमान को त्याग दीजिए। आप अपने जीवन में काफी बड़ी तथा श्रेष्ठ कामयाबी को प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ जीवन जितना सादा रहेगा, तनाव उतना ही आधा रहेगा। योग करें या ना करें, पर दूसरों की जरूरत पड़ने पर परोपकार के लिए सहयोग जरूर करें। यह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में काफी अच्छी स्थितियां बनेंगी। भगवान की साक्षात कृपा आपके जीवन पर रहेगी। इसी के साथ फूलों की खुशबू सिर्फ हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन अच्छे व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। इसलिए प्रिय मित्रों, कुंभ राशि वाले जातकों, 4 दिन की जिंदगी है, बहुत ही कम समय का जीवन काल है और मानव तन हर बार हमें प्राप्त नहीं होता, बहुत ही कठिन और पुण्य कर्मों से प्राप्त होता है। तो आप इस धरती पर जन्म लिए हैं और आपका जो जीवन है उस जीवन काल में आप अच्छे कर्म कीजिए और अपने नाम को, अपने छवि को एक स्मरण के रूप में छोड़कर जाइए। सभी के लोगों के दिलों और दिमाग में आप अपनी अच्छी छवि बनाकर जाएं, तो यह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और आप अपने जीवन में अवश्य श्रेष्ठ और बड़े परिणाम प्राप्त करके जीवन को खुशहाल जरूर बना पाएंगे। ऐसा आप जरूर करें। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप हमारी बातों को समझ गए हैं, साथ ही साथ यदि आप हमारी बातों से सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब आइए जानते हैं आज का राशिफल। सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। तो दोस्तों, आज की तारीख 17 अप्रैल 2021 है। दिन शनिवार, तिथि पंचमी तिथि और चैत्र मास की शुक्ल पक्ष है। इसी के साथ आज के दिन बात करें चंद्र राशि की, तो चंद्रदेव वृषभ राशि में गोचर करेंगे 1:09 PM तक और उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी के साथ आज के दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर के 11:55 से लेकर 12:46 तक और उसके साथ राहु काल रहेगा 9:07 AM से लेकर 10:44 AM तक। यह सुबह का समय रहेगा और इस राहु काल वाली समयावधि में आपको कोई नया और शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। यदि आप किसी भी कार्य को करके लंबे समय तक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उसे अभिजीत मुहूर्त में प्रारंभ करें। अभिजीत मुहूर्त बहुत ही शुभ फलदायी होता है, इसलिए आप ऐसा जरूर करें। इसी के साथ आइए जान लेते हैं आज का राशिफल और राशिफल जानने से पहले हमारे साथ आप एक मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंडम संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। शनिदेव भगवान की जय।
इसी के साथ सच्चे हृदय से शनिदेव का जयकारा लगाते हुए आइए जानते हैं आज का राशिफल। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ परिणाम आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, आज आप खेल कूद में हिस्सा लेने की आपको जरूरत हो सकती है और आप ले सकते हैं, यानी कि आप खेल कूद कर सकते हैं। इससे आपको स्वास्थ्य में काफी अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। आपके अंदर कुंभ राशि वाले जातकों देखा जा रहा है कि आपको शारीरिक लेवल पर कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर बन रही हैं, यानी कि आपको थकान, मानसिक तनाव, आपके शरीर में कहीं ना कहीं प्रकार से दर्द बना रहता है, जोड़ों में दर्द इत्यादि चीजें, भारीपन आपको महसूस होता है। तो इसके लिए कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप खेल कूद में सम्मिलित होंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और मानसिक शांति के लिए योग, ध्यान और प्राणायाम करना आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है, क्योंकि चिर यौवना का यही एकमात्र रहस्य है। इसी के साथ दिन चढ़ने पर वित्तीय तौर पर सुधार आएगा और दिन के साथ अपने दिन को आज के दिन खास बनाने के लिए आज के दिन कुछ अलग और यूनिक करने का प्रयास आपको करना चाहिए। शाम के समय में परिवार के साथ अच्छी जगह पर जाने का आप प्लान बना सकते हैं या फिर अच्छा चीज यानी कोई अच्छे पकवान आप खा सकते हैं, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और आज आपके घर में पार्टी जैसा यानी कि कुछ उत्सव सा माहौल रहने वाला है। काफी खुशी देखने को मिलेगी परिवार के सभी सदस्यों के बीच। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप एक खुशहाल परिवार और जिसे कहते हैं कि धरती पर स्वर्ग यदि आप बनाना चाहते हैं तो आपको अपने परिवार के साथ सामंजस्य बनाकर रहना होगा और परिवार का भी पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त करना ही होगा। जिस प्रकार से एक हथेली में 5 उंगलियां होती हैं और उन 5 उंगलियों के सहयोग से एक मुट्ठी निर्मित होती है, उसी प्रकार से यदि एक परिवार के सभी सदस्य एकत्रित हो जाएं, सभी सदस्य एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर रहें और सबके अंदर एक दूसरे को सपोर्ट करने की, साथ ही साथ खुशियां बिखेरने की यदि सबके मन में इच्छा हो तो पारिवारिक जीवन बहुत खुशहाल होता है और इसे ही धरती पर का स्वर्ग कहते हैं। और आप भी अपने घर में कुछ बदलाव करें, परिवार की समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश करें, साथ ही साथ एक रहने का प्रयास करें, क्योंकि एकता में बल होता है। और तो इसलिए आप ऐसा जरूर करें। यदि आप हमारी बातों से सहमत हैं तो इसे अपने जीवन में जरूर जगह प्रदान करें। इसी के साथ आज का दिन आपके लिए प्रेम जीवन के लिहाज से काफी अच्छा रहने वाला है। प्रेम जीवन की दृष्टि से काफी बेहतरीन परिणाम प्राप्त करके आप अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। रोमांस आपके लिए काफी आज के दिन अच्छा रह सकता है और हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी स्थितियों का निर्माण हो सके। इसी के साथ आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए दिन आपके लिए काफी बेहतरीन रहेगा, लेकिन आपको महत्वपूर्ण प्रयास करने की पूरी आवश्यकता होगी। आप अपने जीवन में कुछ नया करने की सोचें, कुछ नया करने का लगातार प्रयास करें और आप यदि नौकरी पेशा जातक हैं, आपको सरकारी या फिर प्राइवेट कहीं पर आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पर अपनी जॉब को बचा कर रखने के लिए आपको बहुत ही सही रूप से कार्य करने की आज के दिन आवश्यकता होने वाली है, अन्यथा आपको डांट फटकार भी सुनने को मिल सकती है। लेकिन आप ऐसा जरूर करें, सलीकेदार और सही रूप से वर्क करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ देश काल और वातावरण की स्थिति नकारात्मक होने के कारण कुंभ राशि वाले जातकों, आपको हमारी ओर से एक पर्सनल सलाह रहने वाली है कि यदि आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी बुद्धि और अपने कला कौशल से आप कोई बाहरी स्किल सीखने का प्रयास जरूर करें। जैसे बहुत सारे कुंभ राशि वाले छात्र स्टूडेंट लाइफ में भी होंगे, साथ ही साथ अपने जीवन में बहुत सारे लोग कुंभ राशि के ही जातक अपने जीवन में जॉब और बिजनेस कई ना कई प्रकार से कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे। लेकिन हम आपको अपनी तरफ से एक पर्सनल एडवाइस देना चाहते हैं उन कुंभ राशि वाले जातकों को जो अभी जॉब नहीं कर रहे हैं और अपने जीवन में कुछ करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो आपको एक हमारी ओर से सलाह रहेगी कि आप जॉब के अलावा यानी कि नौकरी प्राप्ति की इच्छा रखने के अलावा आप उसकी तैयारी करें। मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कोई अदर फील्ड यानी कि गायन, वादन, संगीत, पेंटिंग इत्यादि चीजों में आपकी मतलब जॉब से हटकर कोई अलग एक कला सीखने की जरूरत होगी। साथ ही साथ आप बिजनेस, व्यापार या फिर आप कृषि, बड़े पैमाने पर खेती करना भी, इस संसार में कोई भी कार्य छोटा नहीं होता और बड़े पैमाने पर खेती करना भी बिजनेस से कम नहीं होता,
क्योंकि हर बिजनेस की शुरुआत खेती पर आधारित है, क्योंकि कच्चा मटेरियल उनको कृषि से ही प्राप्त होता है। तो आप इसको बड़े रूप का वो कर सकते हैं, या फिर आप अपने जीवन में गायन वादन यानी कि कोई अदर कला सीखकर अपने जीवन को श्रेष्ठ और खुशहाल बना सकते हैं। इसलिए आप ऐसा जरूर करें, यह हमारी पर्सनल सलाह रहेगी। यदि आपको हमारी सलाह पसंद आए तो आप अपने जीवन में ऐसा जरूर करें और इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। इसी के साथ अपने वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आपको भी प्रयास करने चाहिए तथा अपनी जो आपके जीवन साथी हैं उनका पूर्ण रूप से सहयोग करते हुए उनकी बातों को मानना आपके लिए अच्छा रहेगा तथा उनकी सलाह आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है। इसलिए आप अपने जीवन साथी की बातों को जरूर मानें। साथ ही साथ कुंभ राशि वाले जातकों, आप एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको यदि कोई भी लोभ मोह या फिर किसी भी चीज का लालच आता है तो आप संभल जाएं। आज के दिन आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा और आप अपने जीवन में बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से स्थितियां आज के दिन आपके जीवन में निर्मित होती हुई नजर आएंगी और इन बातों का ध्यान रखिए, आप अपने जीवन को खुशहाल तथा श्रेष्ठ बना सकते हैं। इसलिए आप ऐसा जरूर करें। आज के लिए भाग्यांक रहेगा 6 और यदि हम उपाय की बात करें तो आज के दिन काली उड़द, काले तिल और नारियल को जल में प्रवाहित करने से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और ग्रहों की शांति होगी, जिसके कारण आप अपने जीवन में खुशहाल तथा अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आप इस उपाय को जरूर करें। इसी के साथ अब आइए जानते हैं कुंभ राशि वाले जातकों, कौन सा ऐसा कार्य है जिसको करने से शनिदेव नाराज होते हैं और उनके प्रकोप से आपको कोई बचा नहीं सकता। तो दोस्तों आइए जानते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, शनिदेव काफी न्यायप्रिय ग्रह हैं और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। और इसी के साथ यदि आप अपने जीवन में कोई भी गलत काम करते हैं तो उससे शनिदेव नाराज भी होते हैं। जैसे मानिए कि यदि मान लीजिए शनिदेव को किसी इंसान के रूप में देखा जाए तो इंसान के साथ यदि कोई भी कार्य गलत होता है तो इंसान उससे जरूर नाखुश और नाराज होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए कोई आपके यहाँ चोरी करता है तो चोरी गलत काम है और गलत काम करने से आप भी नाराज होंगे। सेम उसी प्रकार यदि इंसान रूप में कोई भगवान रहेंगे तो वो भी नाराज अवश्य होंगे। तो इसी प्रकार से शनिदेव बहुत ज्यादा इन सब चीजों से प्रभावित होते हैं। इसलिए आपको इन कार्यों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कौन से कार्य। दोस्तों, शनिदेव का बहुत ही गहरा संबंध होता है इन 2 प्रकार के लोगों से। पहला जो कि कुष्ठ रोग से पीड़ित होते हैं और दूसरा विधवा औरतों से। जी हाँ दोस्तों, जो विधवा महिलाएं होती हैं उनसे और जो कुष्ठ रोगी होते हैं उनसे शनिदेव का सीधा संबंध होता है और बहुत ही ज्यादा गहरा संबंध होता है। संबंध क्यों होता है आइए जानते हैं। दोस्तों, चूंकि ये कुष्ठ रोग और कुष्ठ रोग के साथ साथ जो विधवा का ये होता है यानी कि जो वैधव्य को प्राप्त करती हैं तो उनका सीधा संबंध मंगल से होता है। ये मंगल के ही प्रभाव से कुष्ठ रोग भी होते हैं और साथ ही साथ जो वैधव्य को यानी कि विधवापन को प्राप्त करती हैं यह मंगल के प्रभाव से, मंगल की कहीं न कहीं नकारात्मक स्थिति के कारण ये दोनों चीजें होती हैं। और मंगल की और शनिदेव की मित्रता का संबंध यानी कि शनिदेव और मंगलदेव बहुत ही क्लोज और मित्र भाव के रहते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कैसे, किस प्रकार से। एक बार की बात है, रावण के यहाँ शनिदेव को बंदी बनाकर रावण रख लिया था। उस समयावधि में चूंकि मंगल हनुमान जी होते हैं यानी कि मंगल सीधे हनुमान जी हैं और हनुमान जी ही शनिदेव को रावण के चंगुल से आजाद करवाए थे। तो उस समयावधि में शनिदेव ने कहा था कि जो आपके भक्त होंगे यानी कि जो हनुमान जी के यानी कि मंगल ग्रह से प्रभावित और हनुमान जी के भक्त होंगे वह उनके ऊपर शनिदेव कभी नकारात्मक और उनके कार्यों में कभी बाधाएं नहीं डालेंगे। यानी कि ये शनिदेव ने बजरंगबली से कहा था जब रामायण काल में लंका दहन करने के बाद शनिदेव को आजाद किया था। तब शनिदेव ने भगवान बजरंगबली से कहते हैं कि आपके भक्तों पर हम कभी भी नकारात्मक और कुदृष्टि नहीं डालेंगे। तो जिसके कारण मंगल देव से प्रभावित ये कुष्ठ रोग और वैधव्य यानी कि विधवापन को प्राप्त करने वाली महिला, इन दोनों पर ही शनिदेव की विशेष रूप से और बहुत ही क्लोजली संबंध होता है। यानी कि शनिदेव का सीधा संबंध इन दोनों से होता है, जिसके कारण यदि कोई व्यक्ति इन दोनों
यानी कि जो कुष्ठ रोग से पीड़ित है उनको, या फिर जो वैधव को प्राप्त हो चुकी महिलाएं हैं उनको यदि कोई भी परेशान करता है, या फिर कभी इनको कोई कुवचन बोलता है, या फिर इनको कभी परेशान करने की कोशिश करता है, उनके जीवन में शनिदेव की नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। शनिदेव उनसे बहुत ही ज्यादा क्रोधित होकर उनको श्रापित करते हैं। और शनिदेव के श्राप से क्या होता है आइए जानते हैं। दोस्तों, शनिदेव के श्राप से आपके जीवन में बहुत ही नकारात्मक स्थिति बनती है और इनके श्राप से आपको कोई बचा भी नहीं सकता। आप कहीं पर चले जाएं और यदि आप इन लोगों से क्षमा नहीं मांगेंगे तो आपसे कोई बचा नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, और शनिदेव इतने ज्यादा आपको प्रभावित, इनके श्राप से आपको इतने ज्यादा नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं कि आपको शनिदेव के श्राप से पहले कैसे परिणाम प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, शनिदेव के श्राप से आपको आपके जीवन में सबसे पहले कोर्ट कचहरी का मामला बनता है और आप उससे कभी निकल नहीं पाते। और कोर्ट कचहरी का मामला एक ऐसा मामला है जिसके कारण आप अपने पूरे घर की संपूर्ण ताकत लगा दीजिए, पूरा पैसा, सब कुछ लगा दीजिए, यदि नकारात्मक प्रभाव ग्रहों के हैं तो आप उसमें विजय प्राप्त नहीं करेंगे और आप एक दिन कंगाली को हासिल करेंगे। यानी आप एक दिन कंगाल हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन आप जीत नहीं पाएंगे। सबसे पहला ये। दूसरा होता है कि आपके यहाँ धन को लेकर हमेशा समस्याएं चली रहती हैं। यानी कि आप धन कमाएंगे, आप पूरा प्रयास करेंगे, आपके जीवन में पैसे रुपए आएंगे, लेकिन वह आपके पास बचेंगे नहीं। तो इसलिए आप इन लोगों को कभी भी गलत और कभी भी इनके बारे में बुरा कर्म ना करें, इसका ध्यान रखें। साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य में बहुत ही ज्यादा पीड़ा होती है, यानी कि स्वास्थ्य आपका हमेशा खराब और गड़बड़ ही रहता है। तो इसलिए आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और कभी भी इन लोगों को, यानी कि जो कुष्ठ रोग से प्रभावित हैं, साथ ही साथ जो वैधव्य को प्राप्त महिलाएं हैं, इनको आप कभी भी इनके साथ बुरा ना करें, अन्यथा आपको जरूर पछताना पड़ेगा। और एक दिन आप मान के चलिए कि आपको कोई बचा नहीं पाएगा और आप बहुत ही नकारात्मक परिस्थितियों से जूझते आप थक जाएंगे, फिर भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। और यदि आपको मिलेगी, यदि आप इनसे बचना चाहते हैं, तो जिनके दिलों को आपने दुखाया है और जो इस प्रकार की महिलाएं और इस प्रकार के पुरुष हैं जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, उन व्यक्तियों को, साथ ही साथ जो वैधव्य को प्राप्त किए हुए हैं उन महिलाओं को जाकर उनसे आपको क्षमा मांगनी होगी और शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए उनसे जुड़ा हुआ उपाय करना होगा, तभी आप जाकर बच पाएंगे, अन्यथा आपको इस संसार में कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए आप सुधर जाएं और आप इस बात का हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखें और कभी भी इनको बुरा वचन ना कहें, ना तो करने का प्रयास करें, अन्यथा आपको नुकसान होगा। बाकी जैसी आपकी मर्जी। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय शनिदेव।